हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर। तो स्टार्ट करते हैं। जो फ्लावर होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अ मॉडिफाइड सूट मींट इसेंशियली फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, ब्रैक्टियोली देखने को मिलेगा, ई ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है। तो जो ब्रैक्ट होता है ये एक मॉडिफाइड यूजुअली रिड्यूस लीफ स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर। जबकि जो ब्रैक्टियोली होता है उसमें क्या होता है, ब्रैक्ट अकर करता है ऑन द सेकेंडरी एक्सिस। और जब ब्रैक्ट जो होता है एब्सेंट होता है तो उसे हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। और जब ब्रैक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर हम कॉमन फ्लावर पार्ट की बात करें तो नॉर्मली सबसे नीचे क्या होता है, जो होता है सेपल्स होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पेटल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं। बीच में क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है और वहाँ पे हमें क्या होता है, स्टाइल देखने को मिलेगा। अपर पार्ट पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो ये क्या होता है, फीमेल पार्ट्स होते हैं, यानी कि हम इसे पिस्टिलेट कह सकते हैं। जबकि जो मेल पार्ट होता है वो एंथर और फिलामेंट होता है। तो एंथर हो गया और ये क्या हमारा फिलामेंट है। ये क्या होता है, स्टामेन, यानी कि मेल पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल ओरल्स की बात करें तो नॉर्मली ये कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। तो जो कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है, हमें 4 ओरल्स यानी कि 4 पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो देखने को मिलेगा। पार्ट्स में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग कंप्लीट कहते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जब हमें एक या फिर एक से अधिक जो होते हैं 4 ओरल में से क्या होते हैं, लैकिंग पाए जाते, नहीं प्रेजेंट होते, तो हम उसे इनकम्प्लीट कर सकते हैं। जैसे कि सेपल्स, पेटल्स है। अब स्टामेंस और पिस्टिल्स में से कोई एक क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, इसे हम लोग बाइसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब फ्लावर होते हैं उसमें बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एक फ्लावर जिसमें कि बस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं, तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। पिस्टिलेट, यानी कि जब क्या हो, नॉर्मली गाइनोसियम प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। स्टामिनेट जब कहेंगे जब बस ओनली एंड्रोसियम प्रेजेंट हो। मोनोसियस क्या होता है, जब बोथ मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पार्ट पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। डाइसियस में क्या होता है, जब मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है वो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग डाइसियस कहते हैं। न्यूटर, यानी कि ऐसे फ्लावर जिस पे न तो एंड्रोसियम हो न तो गाइनोसियम प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं। अगर कैलिक्स की बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट या फिर फर्स्ट ओरल ऑफ द फ्लावर होता है, जो कि कंसिस्ट करता है सेपल्स को। सेपल्स जब फ्री होते हैं एंड्स पे तो उसे हम लोग पॉलीसेपलस कहते हैं। अगर सेपल्स जो है फ्री है एंड पे तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस कहेंगे। अगर ये अटैच्ड इस टाइप से क्या होगा, फ्यूज्ड होगा एंड अटैच्ड होंगे, तो उसे हम लोग गैमोसेपलस कहते हैं। अगर करोला की बात करें तो ये सेकेंड ओरल्स होता है कंसिस्टिंग पेटल्स। पेटल्स भी जो होते हैं फ्री रहेंगे तो उसे पॉलीपेटल्स कहेंगे। अगर इस टाइप से हमें फ्री पेटल्स देखने को मिलेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीपेटल्स कहेंगे। अगर आपस में अटैच्ड हैं ये तो हम उसे क्या कहेंगे, गैमोपेटल्स कहते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, ब्राइट कलर का होता है ड्यू टू वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है एंथ्रोसाइनिन और एंथोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्राइट कलर क्या करते हैं, अपीयर्स करते हैं। पेटल्स जो होते हैं यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं लोअर नैरो स्टाल लाइक पोर्शन में, जिसे हम लोग क्लाव कहते हैं, और अपर एक्सपेंडेड पोर्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। तो ये जो नीचे का नैरो पार्ट होगा हम इसे क्या कहते हैं, क्लाव कहते हैं, और जो अपर का पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। अगर हम एस्टिवेशन की बात करें, यानी कि जो पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है किस टाइप का होता है, तो उसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, वॉल्वेट टाइप्स का हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है, इम्ब्रैक्टिएट हो सकता है और क्यूनिकल्स हो सकता है। तो जो वॉल्वेट होता है वहाँ पे नॉर्मली अगर हमें एक सिंपल अरेंजमेंट इस टाइप से देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग वॉल्वेट कहते हैं। ट्विस्टेड में क्या होता है, जब हमें एक दूसरे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा इस टाइप से देखने को मिलेगा तो हम उसे क्या कहते हैं,
ट्विस्टेड कहते हैं। इम्ब्रैक्टिएट में क्या होता है, जब एक पूरे तरीके से क्या हो अंदर हो और एक पूरे तरीके से क्या हो बाहर हो, और बाकी 3 के अंदर बाहर हो, तो उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, इम्ब्रैक्टिएट कहते हैं। क्यूनिकल्स में क्या होता है, जब 2 हमारा क्या हो अंदर हो और एक पूरे तरीके से बाहर होता है और 2 अंदर बाहर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनिसियल कहते हैं। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, तो डाइमेरस, जब क्या हो जो फ्लोरल नंबर होते हैं वो 2 होते हैं या फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डाइमेरस कहते हैं। यानी कि जब क्या हो पेटल्स जो हो वो संख्या में 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइमेरस कहते हैं। ट्राइमेरस यानी कि वो संख्या में क्या हो 3 होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइमेरस कहेंगे। टेट्रा यानी कि वो संख्या में क्या हमारे 4 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेट्रामेरस कहेंगे। पेंटा में क्या हो वो संख्या में हमारे 5 होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, पेंटामेरस कहेंगे, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे। कुछ स्पेशल टर्म होते हैं ओवरी को लेकर के, तो पहला क्या है, हाइपोगाइनी। इसमें क्या होता है, जो ओवरी होता है वो ऑक्यूपाई होता है टॉप मोस्ट पोजीशन में। इसमें क्या होता है, जो थैलमस होता है, सेपल्स, पेटल्स और स्टामेन्स होता है, वो सक्सेसिवली और सेपरेटली क्या होते हैं, इंसर्टेड एट इट बेस। यानी कि ये इसमें क्या होगा, जो ओवरी होगा वो सबसे अपर पार्ट पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पाया जाएगा, और इसके नीचे क्या होगा, जो सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पेरिगाइनी में क्या होता है, इट इज़ द इंटरमीडिएट इन वेयर मार्जिन ऑफ द थैलमस कवर द ओवरी हाफ द वे फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर्स। Sepals, petals and stamens are inserted on the thalamus at the level of ovary, that is neither below or nor above as hypogynous and epigynous, and the position of ovary as semi-inferior। यानी कि जब क्या होगा, जो ओवरी होगा वो बीच में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिगाइनस कहते हैं। स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, जब ओवरी क्या है हमारा बीच में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरिगाइनस कहेंगे। जब ओवरी क्या है हमारा अपर पार्ट पे रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। एपिगाइनस में क्या होता है, जब जो कम्प्लीटली थैलमस है वो कवर होता है ओवरी के, गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, और वो बियर करता है सेपल, पेटल्स और स्टामेन्स को ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिगाइनस कहते हैं। जब ओवरी नीचे और उसके ऊपर क्या हो स्टामेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिगाइनस कहते हैं। प्लेसेंटेशन की बात करें तो जो ओवरी कंटेन करता है एक या एक से अधिक ओव्यूल्स को, और उसमें जो सीड्स होते हैं तो उसके अरेंजमेंट को, जो रीजन होता है उसके बियरिंग कार्पेल्स को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा और ओव्यूल्स होता है विद इन ओवरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अगर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला है मार्जिनल। इसमें क्या होता है, ये सिंपल टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, और जो गाइनोसियम होता है वो मोनोकार्पेलरी होता है, और जो ओवरी होता है वो यूनिलाकुलर होता है। यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओवरी क्या होगा, यूनिलाकुलर होगा, और उसमें मोनोकार्पेलरी जो है नॉर्मली गाइनोसियम जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ये है मार्जिनल स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है। अगर एक्जियल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है, नॉर्मली 2 या फिर उससे अधिक कार्पेल से क्या होता है, बना होता है, और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो क्या होता है, रिस्पेक्टिवली कार्पेल्स मीट करते हैं सेंटर में ओवरी के, और डिवाइडिंग इनटू मेनी चैम्बर। जो प्लेसेंटा होता है उसमें बियरिंग करता है ओव्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस वेयर द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स फ्यूज। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और बीच में क्या होगा, जो ओव्यूल्स यानी कि जो कार्पेल्स है वो क्या करते हैं, ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे चैम्बर्स देखने को मिलेगा। ये है एक्सियल्स, तो इसमें देख सकते हैं चैम्बर है, बीच में क्या है, ये फ्यूज कर रहे हैं, और आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर पेरिएटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो गाइनोसियम होता है वो मेड होता है 2 या 2 से अधिक कार्पेल से, और ओवरी जो होता है वो यूनिलाकुलर होता है। जो प्लेसेंटी होता है वो बियरिंग करता है ओव्यूल्स को, और बर्न होता है इनर वाल ऑफ द ओवरी के, और ये फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द कार्पेल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो इनर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट है कवरिंग, और ये इनर मोस्ट वाले, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और ये यूनिलाकुलर होता है, सिंगल होता है, इसको क्या कहते हैं, पेरिएटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। अगर फ्री सेंट्रल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सियल प्लेसेंटेशन विथ partition wall gradually disappearing at the maturity, and only one the central axis bearing ovules remaining at the center.
सो अ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन शो अ यूनिलॉकुलर ओवरी विथ ओव्यूल्स ऑन अ सेंट्रल कॉलम। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मली क्या होगा, हमें यूनिलॉकुलर ओवरी होगा और सेंटर में क्या होगा, हमें जो ओव्यूल्स है वो देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रल्स प्लेसेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे चैम्बर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इनर मोस्ट में क्या होता है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, सेंटर में होते हैं। अगला है बेसल। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटेशन होता है, बियरिंग ओव्यूल्स डेवलप ऑन द प्रोट्रूशन ऑफ द थैलमस इनसाइड द यूनिलॉकुलर ओवरी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसल कहते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेसल्स में। ये है बेसल प्रेजेंटेशन। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।